गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेसेंटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है और किन जंतुओं के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, इन सभी बातों के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो वे सभी जंतु जिनके वर्टिब्रेट जंतु ज़्यादातर जिनके अंदर भ्रूण का परिवर्तन मादा के गर्भाशय के अंदर होता है, जिसमें भ्रूण जो है प्लेसेंटा के द्वारा मादा की गर्भाशय की सबसे आंतरिक झिल्ली से जुड़ा हुआ था, आंतरिक जो लेयर होती है उससे जुड़ा होता है। मादा के बीच में तथा भ्रूण माता के बीच में तथा भ्रूण के बीच में ये जो कनेक्शन जो होता है यही प्लेसेंटा कहलाता है। इसके द्वारा माता की ब्लड की जो बॉडी से जो न्यूट्रिशन जो है, जो पदार्थ है, हार्मोन्स है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंटीबॉडीज वगैरह प्लेसेंटा के थ्रू भ्रूण को पहुंचाई जाती है और भ्रूण में डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ता रहता है और भ्रूण अपनी डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर गति करता है। यदि प्लेसेंटा ना हो तो भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होगा और बीच के अंदर ही भ्रूण की डेथ हो जाएगी। तो प्लेसेंटा एक भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बनने वाली एक अस्थायी संरचना है जो कि जिसके द्वारा भ्रूण के अंदर किसी भी प्रकार की जो शारीरिक संरचना है या जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसका किसी भी स्ट्रक्चरल पार्ट का निर्माण भ्रूण के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये भ्रूण के साथ में न्यूट्रिशन के लिए अत्यंत आवश्यक संरचना है। ये एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कुल मिलाकर के मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटा माता तथा भ्रूण के बीच में एक कनेक्शन है जिसके द्वारा भ्रूण का डेवलपमेंट संभव होता है। और जो जितने भी मेमल्स जो हैं उनके अंदर यूथेरियन जो मेमल्स है उसके अंदर प्लेसेंटा एक मुख्य लक्षण के रूप में पाया जाता है, जिससे प्लेसेंटा को अपन इसका इम्प्लांटेशन भ्रूण के अंदर किस पोजीशन के अंदर हो रहा है, यानी कि इसकी स्थिति भ्रूण के अंदर क्या है एम्ब्रियो की, उसके आधार पर तीन प्रकार के प्लेसेंटा अपन देख सकते हैं। सुपरफिशियल प्लेसेंटा के अंदर जो भ्रूण है वो एंडोमेट्रियम जो आंतरिक झिल्ली है उससे बहुत ही कम दृढ़ता से जुड़ा होता है और ये मांसाहारी जंतु जैसे लोग है, मंकी है, इनके अंदर ये देखा जा सकता है। इसको सुपरफिशियल प्लेसेंटा कहते हैं। इसेंट्रिक प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा जो है केंद्रीय भाग में न होकर के थोड़ा अलग हो तो उसको अपन हट करके तो उसको जैसे रेड और इसके अंदर गिलहरी के अंदर जो होता है इसेंट्रिक प्लेसेंटा पाया जाता है। इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा जैसे हेजोग, एप है, ह्यूमन है, बेट है, गिनिया पिग, इसमें जो एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर आंतरिक भाग के अंदर तक धंसा होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा बोलते हैं। जो इम्प्लांटेशन है वो आंतरिक रूप से दृढ़ता से के साथ में इसमें जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की प्लेसेंटा है जिसके अंदर सुपरफिशियल प्लेसेंटा, इसेंट्रिक प्लेसेंटा, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, ये इम्प्लांटेशन के आधार के ऊपर ये इनको बांटते हैं। देखते हैं प्लेसेंटा जो है कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है। योगसेक से होता है, यानी कि बाह्य भ्रूणी झिल्लियां जो कि प्लेसेंटा को बनाती है वो कौन सी झिल्ली उसके अंदर काम आती है उसके आधार पर प्लेसेंटा को वर्गीकृत किया गया है। जैसे योगसेक प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा केवल योगसेक के द्वारा ही बना होता है और मेटाथीरिया के जंतुओं के अंदर पाया जाता है, जबकि एलेंटोइक जो कोरेनिक प्लेसेंटा है उसमें यूथीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसको आगे अपन नॉन डिसाइडियोड और कॉन्ट्रा डिसाइडियोड के अंदर वर्गीकृत करते हैं। जिससे डिफ्यूज प्लेसेंटा है हॉर्स और पिग के अंदर पाया जाता है, कोटिलिडरी जो रुमिनेंट्स के अंदर पाया जाता है, इंटरमीडिएट जो है जिराफ के अंदर पाया जाता है, और जोनेरी जो प्लेसेंटा है वो डॉग और कैट्स के अंदर पाया जाता है, डिस्कोइडियल जो प्लेसेंटा है रोडेंट्स के अंदर पाया जाता है और मेटा डिस्कोइडियल है वो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। आगे अपन इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। देखो प्लेसेंटा के निर्माण में यदि केवल योग से भाग लेती है तो इसको अपन बोलते हैं योगसेक प्लेसेंटा, और यदि कोरियन और एलेंटोइस दोनों मिलकर के प्लेसेंटा को बनाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। आगे नॉन डिसाइडियोड प्लेसेंटा या सेमी प्लेसेंटा, ये एक प्रकार का सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन जो मेमस होता है उसके अंदर सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन के दौरान इस प्रकार का प्लेसेंटा बनता है, जिसमें कोरियोनिक जो विलाई जो होती है वो जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर तक धसी हुई नहीं रहती है।
और डिसाइडस प्लेसेंटा या इसको प्लेसेंटा विसरा भी बोलते हैं, और इसमें कोरियनिक विलाई फ्यूज विद द यूटेराइन म्यूकोसा, यूटेराइन म्यूकोसा के साथ में कोरियनिक जो विलाई है वो दृढ़ता से जुड़ी होती है, और इसमें बर्थ के टाइम पे एक्सटेंसिव हेमरेज यानी कि जो ब्लड जो है उसका मतलब डैमेज हो जाती है, एंडोमेट्रियम और यूटेराइन वाल जो डैमेज हो जाती है, जिससे कि अत्यधिक ब्लड की हानि होती है। और इस टाइप का जो प्लेसेंटा है हायर यूथेरियन मेमल्स के अंदर पाया जाता है। जिससे नॉन डिसाइडेड प्लेसेंटा, इसको डिफ्यूज प्लेसेंटा भी बोलते हैं। जब कोरियनिक जो विलाई है संपूर्ण प्लेसेंटा के ऊपर बैंड्स के रूप में पाई जाती है, तो इसको अपन डिफ्यूज प्लेसेंटा बोलते हैं। जैसे पिग है, स्नो है, मेयर है, घोड़ी है, इसके अंदर ये इस टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। इसमें कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, जब जो कोरियनिक विलाई जो होती है जब समूह के रूप के अंदर उपस्थित होती है, तो इसको अपन कोटिलिडनरी प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये रूमिनेट्स जितने हैं, जैसे उंगलीचर वगैरह है, सीप है, भेड़ है, हिरण है, इनके अंदर ये कोटिलिडनरी प्लेसेंटा देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट प्लेसेंटा कैमल और जिराफ के अंदर उपस्थित होता है। कोरियनिक विलाई अरेंज इन द कोटिलिडेंस के रूप के अंदर ये कोरियनिक विलाई है वो व्यवस्थित होती है। और जोनेरी प्लेसेंटा के अंदर जो जोन्स के रूप में कोरियनिक विलाई जो व्यवस्थित होती है, जो बैंड्स के रूप में कोरियनिक विलाई उपस्थित होगी, जैसे कैट और डॉग के अंदर इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। डिस्कोइडल प्लेसेंटा, दो डिस्क के रूप में जो कोरियनिक विलाई है वो उपस्थित होगी, और जैसे ब्लास्टोसिस्ट वगैरह ये इस टाइप का जो प्लेसेंटा है माउस, रीड और रेबिट के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह से मोनोडिस्कोइडल, बाइडिस्कोइडल, मेटाडिस्कोइडल, मतलब कि इनकी कितनी जो कोरियनिक विलाई के समूह उपस्थित है उसके आधार पर इसको आगे बांटा गया है। हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा है उसका वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए भ्रूणीय भाग और माता के जो मैटरनल जो टिश्यू और एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू है वो कौन कौन से टिश्यूज और कौन कौन से लेयर भाग में लेती है, यानी कि उसकी हिस्टोलॉजी किस प्रकार की, इसके आधार पर प्लेसेंटा को वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए 3 जो लेयर है वो अत्यंत आवश्यक रूप से भाग लेती है। द एंडोमेट्रियम ऑफ द मेटेरियल ब्लड वेसल, यानी कि जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक जो लेयर है उसको अपन एंडोमेट्रियम कहती है, और ये मेटरनल जो पार्ट होता है और इसके द्वारा ब्लड वेसल्स को ओरिजिनेट किया जाता है। एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, एंडोमेट्रियम के जो संयोजी ऊतक है वो भी मेटरनल पार्ट होता है, और यूटेराइन एपिथेलियम, यूट्रस की जो एपिथेलियम होती है वो भी इसका ये जो तीनों ऊपर के जो भाग है, जो एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन एपिथेलियम और एंडोथेलियम, ये तीनों मेटरनल पार्ट होते हैं। बाकी 3 जैसे कोरियनिक एपिथेलियम, कोरियनिक कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम फीटल ब्लड वेसल्स, ये जो है ये 6 जो लेयर है वो मिलकर के जो प्लेसेंटा को बनाती है। जैसे इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के जो प्लेसेंटा है वो अपन देख सकते हैं। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा और हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा, ये 5 भाग जो है 5 प्रकार के प्लेसेंटा इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जिससे अपन इसमें जो टेबल है इसके अंदर देख सकते हैं कि कितनी लेयर जो है वो यूट्रस की और कितनी लेयर फीटल की है और कौन कौन से एग्जांपल्स में। सबसे पहले देखते हैं अपन एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा के अंदर जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उसकी एम्ब्रियोनिक जो पार्ट है वो तीनों लेयर उपस्थित होगी, और यूट्रस की यूटेराइन जो पार्ट है उसकी भी तीनों जो है लेयर उपस्थित, यानी कि 6 लेयर जो है वो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा के अंदर उपस्थित होगी। जैसे ये मार्सुपिलिया है, काउ है, हॉर्स है, किटल है, लीमर के अंदर उपस्थित होता है। सिंडेस्मोकोरियल के अंदर मेटरनल जो फीटल जो एम्ब्रियोनिक जो पार्ट है वो तीनों लेयर में उपस्थित होगा। जैसा यूटेरियन जो पार्ट है वो एक लेयर खत्म हो जाती है, और ये इस टाइप का जो रूमिनेट्स के अंदर अंगुलेट के अंदर प्लेसेंटा देखने को मिलता है। एंडोथेलियोकोरियल के अंदर तीनों मेटरनल पार्ट होंगे, और तीनों जो है एम्ब्रियोनिक पार्ट तीनों लेयर्स होगी, जबकि यूट्रस की केवल एक ही लेयर होगी जो कि कार्निवोर्स के अंदर अपन देखने को मिलता है। हीमोकोरियल के अंदर केवल फीटल पार्ट्स होता है, मेटरनल पार्ट्स अनुपस्थित होता है, जिसमें प्राइमेट्स, इंसेक्टिवर्स और इसके अंदर देखते हैं। हीमोकोरियल के अंदर केवल 2 लेयर पाई जाती है फीटल की, और बाकी मेटरनल की तीनों लेयर अनुपस्थित होती है, और ये रोडेंट्स के अंदर, पिग, रेबिट्स के अंदर देखने को मिलता है।
जैसे ये अपन देख सकते हैं कि इसमें एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल और हीमोकोरियल के अंदर इस टाइप से लेयर्स अनुपस्थित होती है। जैसे एंडोथेलियम, मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, ये तो फीटल लेयर्स होती है, और ये एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम, ये 6 लेयर उपस्थित होते हैं। इसे एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा कहेंगे। और जब इसमें सिंडेस्मोकोरियल के अंदर एक जो लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, वो जो खत्म, ये जो मेटल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो की अनुपस्थित, एक लेयर अनुपस्थित हो जाती है। इस प्रकार ये हीमोकोरियल तक पहुंच सकता है। और ये बताया गया है कि कौन कौन सी लेयर्स जो है, कौन कौन से प्लेसेंटा के अंदर टेबल के अंदर अपन बात कर चुके हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी अपन देख चुके हैं। और ये भी इसी का डायग्राम है, जिसके अंदर कौन कौन सी जो लेयर है किस क्रम के अंदर व्यवस्थित होती है। सबसे आंतरिक जो है वो मेटरनल एंडोथेलियम होती है, उसके बाद में मेटरनल कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर एंडो मेटेरियल एपिथेलियम होती है, कोरोनिक एपिथेलियम होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंडोथेलियल सेल्स होती है। इस तरीके से प्लेसेंटा की जो हिस्टोलॉजी की बेसिस के ऊपर ये अलग